ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे, ब्राह्मण कुलभूषण, बहुत ही भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमें ये निश्चय है, हम ये अनुभव कर रहे हैं कि स्वयं भगवान ने हमको अपना बनाया है ना। हम भगवान, भले दुनिया तो कहती है हम भगवान के बच्चे हैं, सब दुनिया जिससे पूछो गॉड फादर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परमपिता परमात्मा की संतान कैसे है। लेकिन रियलिटी में, प्रैक्टिकल में स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा तन का आधार लेकर, ब्रह्मा मुख का आधार लेकर हमको ये ज्ञान अमृत पिलाया। ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनाया तो उससे हम बन के ब्राह्मण। कहते हैं ना, ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण निकले, ऐसे कहते हैं, हमारे शास्त्रों में है। तो रियलिटी में तो ये बैठे हैं सब जो हमारे हैं, स्वयं ब्रह्मा के मुख से ज्ञान अमृत निकला, ज्ञान अमृत पिया, जीवन बदला, ब्रह्मचर्य का पालन किया, शुरू किया, तो बन गए ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वनिशावली। तो हम सभी बहुत गर्व से कहते हैं हम वास्तविक ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा मुख वनिशावली है। और जैसे अभी हमारी वृद्धि हो रही है, हम 1957 में हमको परिचय मिला ये इस ज्ञान का। हम पढ़ते थे आपके पंजाब में ही, पटियाला में पढ़ते थे, थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आपको शायद मालूम हो, अभी भी है वो। वहाँ अभी फर्स्ट ईयर था, पढ़ रहे थे, स्टूडेंट लाइफ थी, कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं थी, अच्छा जीवन चल रहा था दुनियावी तरीके से, पर अच्छे होशियार भी थे, हमेशा स्कॉलरशिप होल्डर थे, चौथी जमात से लेकर FSC तक, फिर तो इंजीनियरिंग में आ गए। पढ़ रहे थे, उस समय हम हॉस्टल में रहते थे, तो जैसे स्टूडेंट लाइफ लोगों की होती है, खाना पीना, होटल में जाना, ये करना सब था। लेकिन कोई ऐसी बहुत बुराई भी नहीं थी, ऐसे जो दुनिया वाले बच्चों में, लड़कों में होती है। तो हम वहाँ हॉस्टल में रहते थे, हमारे साथ एक दूसरे भाई थे जो इस ज्ञान को सुन के आए थे। आपने नहीं जानते होंगे उसको, भ्राता ओम प्रकाश जी, जो कि अम्बाला कैंट में उनके फादर, ट्रिब्यून अखबार हुआ करता था, अब भी शायद होगा, चंडीगढ़ में होगा, उसमें कुछ कार्य करते थे, वहाँ रहते थे। सबसे पहले जो आप अभी तो आप देखते हैं हज़ारों सेवा केंद्र हैं और लाखों का स्टूडेंट्स हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। उस समय ये नहीं था,
हम जब आए 1957 में, सारे भारत में कितने सेवा केंद्र थे मैं बताऊं आपको। पंजाब में तो एक अमृतसर था, अमृतसर सबसे पुराना सेंटर है, 44A लॉरेंस रोड पुराना सेंटर है। अमृतसर, हरगोबिंदपुर, शाहबाद और सहारनपुर, करनाल भी बाद में खुला, पानीपत में नहीं, सोनीपत में नहीं, कोई सेवा केंद्र नहीं, थोड़े थे। और सारे भारत में 10-15 सेवा केंद्र मुश्किल से होंगे, और स्टूडेंट्स भी 1000-2000 होंगे, कितने थे, बहुत कम थे। उस समय भी अभी सेवा होनी चालू हुई थी जैसे, क्योंकि 54 में मधुबन से आबू से बहने गई, पहले दिल्ली में आई, जमुना के कंठे पे तपस्या की, फिर वहाँ से सेंटर खुला कमला नगर, फिर और सेवा केंद्र खुलने शुरू हुए। उसमें बहुत कम सेवा केंद्र थे। राजस्थान में कोई नहीं था सिवाय माउंट आबू के, और ना बॉम्बे था, कानपुर था, और थोड़े से थे सेवा केंद्र। बेंगलोर भी नहीं था नीचे। उस समय बाबा के बच्चे बने, और ज्ञान सुना, बहुत अच्छा लगा। जब हम थे अभी पढ़ रहे थे तो हमारे साथ दूसरे भाई ओम प्रकाश जी थे, वो ज्ञान सुन के आए। वो हमेशा जब भी देखो अंतर्मुखी, किससे बोलना नहीं, किससे हंसी मजाक नहीं, कोई होटल पे खाना नहीं, ये नहीं वो नहीं, बहुत उनकी दिनचर्या ऐसी थी जैसे योगी की। हम बोले तो वो ज़्यादा बात ही ना करे। तो एक बार वो हमारे कमरे में आए, हमें कहा हमें माचिस तो दो, हमें अगरबत्ती जलानी है। तो मैंने कहा, हमने हम उस वक्त अटैचीज नहीं होते थे, ट्रंक होते थे, हम बताएं आपको। ट्रंक खोला, उसमें माचिस निकाली, उसमें गीता थी हमें मिली हुई, जो कि हम अपने गीता स्कूल कुरुक्षेत्र में फर्स्ट थे, तो गीता मिली थी गोरखपुर वाली। उसने वो देख ली, कहता है ये ज़रूर धार्मिक आदमी होगा। उस गीता को देख कर ही कहा कि अवश्य कोई धार्मिक व्यक्ति है, इसको ज्ञान सुनाना चाहिए। वो देख रहे थे कोई धार्मिक व्यक्ति अच्छा लड़का मिले तो मैं ज्ञान सुनाऊं, नहीं तो बाबा कहते ना डंक भी मारना तो कैसे, किसी नरम जगह पर। बस की फिर उन्होंने सुनाना शुरू किया, हमने शुरू किया सुनना। पहले तो बहुत बहस की, बहुत डिस्कशन हुई। पहला लेसन जो है ना, आप आत्मा है, इस पर बहुत डिस्कशन की। वो कहे आप तो आत्मा हो, मैं कहता हूँ मैं आत्मा कैसे, मैं तो शरीर हूँ, आप प्रूव कीजिए कि मैं आत्मा हूँ। इस पर भी 1-2 दिन तक चलता रहा कि आप आत्मा हैं, वो कहे मैं हूँ शरीर। इसी पर ही चलता रहा। काफ़ी डिस्कशन हुई। वो हम अंदर से तो मानते थे, भक्ति की हुई थी बचपन में, याद है मंदिर में एक टांग पर खड़े होके भी भक्ति की थी, याद है बचपन की बात थी। अंदर से तो मानते थे आत्मा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कई दिन तक यही बात चलती रही कि आप आत्मा हैं, हम तो नहीं, हम तो शरीर हैं। अच्छा, एक दिन उसने कहा भाई आप आज मान जाओ आप आत्मा है। मैं अंदर से तो मानता ही था। मैंने कहा ठीक है, मैं आज ये मानता हूं कि मैं आत्मा हूं, बस इतना मेरा कहना था कि मैं आत्मा हूं, क्योंकि हमारा नाम भी आत्म प्रकाश है ना। तो मैंने कहा हाँ, यस आई एम ए सोल, आत्मा हूं। पर इतनी बात मैंने मानी, बुद्धि में एक दफ़ा रिपीट किया, बस अनुभव होना शुरू हो गया। आई टेल यू, और आगे कोई बात ही नहीं है। बस जैसे ना कोई बाबा, उन दिनों में क्या था, सेंटर्स कम थे, स्टूडेंट कम थे, बाबा भी परम धाम में फ्री थे जैसे कहो। वो जल्दी कैच करते थे बच्चों को, एकदम कैच कर लेते थे, पकड़ ली जैसे बुद्धि हमारी। यही कि आप आत्मा हूँ, इसी बात पर अनुभूति होगी शुरू। एकदम साइलेंस, ना किसी से बोलना, ना किसी से ज़्यादा बात, वो कोई मजाक करना, ना कुछ खाने पीने में बदल देना, सब चीज़ बदल गई विद इन 1 डे। तो हमारे साइलेंस हो गया बिल्कुल। तो हमारे जो स्टूडेंट थे हमारे क्लास में, जिनसे हम बातचीत करते थे,
कहते ये क्या हो गया आप भाई, क्या हो गया? पता क्या कहते थे? आइदर दी बीस्ट आर द सेंट लिव इन जंगल। जंगल में कौन रहते हैं? या तो साधु सन्यासी, उन दोनों की, आप तो खैर शहर में आ गए वो, या बीस या जंगली जानवर रहते हैं। आप क्या बन गए? मैंने देखो मैं कोई वो तो हूँ नहीं जंगली, और आप देखो क्या रूट सेंट बन रहा होगा। तो वो धीरे धीरे जो दोस्ती थी सब छूट गई। वो जो हमारे वो कंपनी थी वो भी टूट गई, ख़त्म, क्योंकि वो कहीं हमारे अब काम का नहीं रहे। चलो, तो इस प्रकार से हमारे जो मित्र थे वो ओम प्रकाश जी, उनके साथ हमारी फिर हो गई। तो बस फिर हम क्या करें, सुबह हमारा कमरा तो हर एक को क्यूबिकल मिलता था। बस फिर हम वो गीत उन दोनों में बजते थे। आजकल तो गीत वो रहे नहीं, तब गीत बजते थे। अपने कमरे में लाल बत्ती, ये आजकल शिव नहीं था, वो लाल बल्ब जलाया अपने हॉस्टल में ही, और ग्रामोफोन लाया। उन दोनों में टेप वगैरह नहीं थे, वो होते थे चाबी वाले ग्रामोफोन, आप शायद जान कभी देखा हो, अभी तो आजकल है नहीं वो लाए। और उसके बाद वो ग्रामोफोन लाए, वो रिकॉर्ड लाए। रिकॉर्ड भी उन दिनों में कई थे, तू प्यार का सागर है या और कोई ऐसे जो गीत थे वो ला के बजाते थे। सुबह उठ कर के 4-5 बजे उठना और ये गीत लगाना, लाल बत्ती जलाना, योग करना, फिर मुरली सुनना। तो हॉस्टल में हम शुरू कर दिया। तो हमारा वार्डन का आया जो था सुप्रिटेंडेंट हॉस्टल का, कहते ये क्या कर रहे हो आप लोग? हमने कहा हम तो भक्ति कर रहे हैं। ये कहते हैं यहाँ भक्ति नहीं चलती। तो हमने कहा ठीक है, हम हॉस्टल ही छोड़ देते हैं। हॉस्टल छोड़ दिया हमने। हमारा तो हमारा जो लौकिक फैमिली थी वो, हम तो गांव के थे, तो वो गांव में रहती थी। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे किसी को पता नहीं। हॉस्टल छोड़ करके अपना बाहर में कमरा लिया, उसमें दरी बिछाई, स्टेज बनाई। तभी हमारी जो दादी जानकी है, आप सब दादी जानकी को जानते हैं ना? जानते हैं? देखो, पहली दादी हमको जानकी मिली थी। देखो, पहले हम ना किसी बहन से मिले ना भाई से मिले, उसकी भाई से मिले होते। बस पहली जो दादी हमको आके मिली वो हमेशा अमृतसर से टूर पर चलती थी और दिल्ली आती थी। रास्ते में अम्बाला कैंट, ये वो अम्बाला कैंट से आई थी, शायद कहाँ से आई थी। तो वो आई, हमें देखा, हम स्टूडेंट्स हैं दोनों, उनने में योग कराया। 1-2 दिन रहे। हम तो भोजन खुद बनाते थे उस वक्त। वो स्टोव होता था, उस पर भोजन वगैरह बनाते थे, खिलाते थे। दही जमाना, पराठे बनाना, खा लेना। तो उसने सब सिखाया। एक कोई माता भी दी, भाई आप इनकी पालना करो, इनको मुरली भी सुनाओ, इनको खाना भी खिलाओ, बनाओ। इस प्रकार से पटियाला में रहे। और जब ज्ञान मिलता है ना, और एकदम अभी तो खैर और बात है, उस इतना गहरा अट्रैक्शन था ज्ञान में। नहीं, अभी मुझे अट्रैक्शन था, अभी तो है अट्रैक्शन है ही, कि पढ़ाई में दिल ही न लगे। क्या करना पढ़ के? बाबा कहता था विनाश तो सामने खड़ा है। अभी आज भी कहता है। क्या कहता है आज? जो इन आँखों से देखते हो वो देखने में नहीं आएगा। कहता है ना, मुरली में अभी भी आया कुछ दिन पहले। और जो इन आँखों से नहीं देखते हो वो देखने में आएगा। वो कौन सा? नया युग, गोल्डन एज होना है ज़रूर। ये तो है नहीं, क्योंकि ये साइकिल है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग के बाद, संगम के बाद फिर सतयुग। ये तो ला है, ये साइकिल है। होगा तो आज नहीं तो कल होना तो ज़रूर है ना। कल युग तो नहीं चलता रहेगा सारी सालों तक। कल युग के बाद सतयुग तो आना है, ये पक्का है, ये नियम है। रात के बाद दिन और दिन के बाद रात तो आनी है। तो जब ये हम वो हमें सब सेट करके गए, और फिर तो हमने कहा इतना ऊंचा ज्ञान
जो हमें मिला है आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्कर का, इतना अच्छा लगा। उसमें आत्मा ज्योति बिंदु की बात नहीं थी, बस लाइट ज्योति स्वरूप कहते थे, बिंदु नहीं कहते, ज्योति स्वरूप, अंगुष्ठ सदृश ऐसा कहते थे। ये ज्ञान मिला और वो परमात्मा शिव है। आप बताइए, किसी ने आज तक नहीं कहा वो शिव शंकर को मिला करके वो कह दिया। शिव परमात्मा ज्योति ज्योति स्वरूप है। हमने सुना नहीं था पहले, हम तो राम को, कृष्ण को, हनुमान को, गणेश को, सबको ही परमात्मा मानते थे। जब ऐसा वंडरफुल ज्ञान मिला, आत्मा ज्योति स्वरूप है, परमात्मा ज्योतिर्लिंगम हम कहते थे। हमारे कुरुक्षेत्र में बहुत ज्योतिर्लिंगम बने हुए हैं। एक दुख भंजनेश्वर है, एक विश्वेश्वर है, एक स्थानेश्वर है, कितने मंदिर थे, हम देखते थे वहाँ वही शिवलिंग पड़ा हुआ है। भाई क्या चीज़ है ये? परमात्मा शिव है और ज्योति स्वरूप है। ये जो ज्ञान मिला वंडरफुल चीज़ है, कम बात नहीं है ये। सब बातें छूट गई, परमात्मा ये है। और देखो दूसरा, कई लोग पूछते हैं सृष्टि चक्कर के बारे में, हमें बहुत अच्छा लगा ये ज्ञान। सृष्टि चक्कर 5000 वर्ष का है और ये हूबहू रिपीट होता है। दैट वाज वेरी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कईयों को वो पूछते हैं भाई हूबहू रिपीट कैसे होता है? गीता में है, हे अर्जुन हम पहले भी थे, अब भी हैं, फिर भी मिलते रहेंगे, अनेक बार मिल चुके हैं। तो बाबा तो यही तो कह रहा है, बच्चे अभी हम जो बैठे हैं, अभी यही मैंने बोला था, 5000 वर्ष पहले भी ऐसे बोला था और फिर भी बस बोलूँगा। दिस इज प्री ऑर्डेंड, बना बनाया ड्रामा है। बना बनाया है, बना हुआ, लेकिन बनाना पड़ता है आपको। ये मैं बैठा हूँ, जाऊँगा नहीं यहाँ से, आप कल पहले भी गए थे, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा, आप खाना खाना पड़ेगा। तो ये बना बनाया ड्रामा इतना अच्छा लगा। और ये रिपीट्स इटसेल्फ आइडेंटिकली आफ्टर एवरी 5000 ईयर्स। ये पॉइंट इतना अच्छा लगा। भाई कल पहले महाभारत हुई थी, अब फिर होने वाली है यादव कौरव पांडव, बड़ा अच्छा लगा। यादव यूरोपियन पीपल, यूक्रेन वाले यादव है, और कौन है कौरव। उस समय तो हम कहते कांग्रेस, हम कहते सारे भारतवासी जो अपने को बड़े धर्म मानते हैं, हम बड़े धार्मिक हैं, ये हैं वो हैं, वो सब वो एक्शन कैसा है, वो कौरव संप्रदाय है। और पांडव हैं, हम पांडव सब 5 हैं, तो कितने हैं, लाखों होंगे और क्या है। 750 करोड़ आबादी है इस वक्त विश्व की, उसमें कितने पांडव हैं? हजारों होंगे बस, और कितने होंगे। तो ये जो बात सुनी, यादव कौरव पांडव फिर से उपस्थित हैं, बड़ा अच्छा लगा। जो बाबा की मुरली में कोई किसी में कोई क्वेश्चन नहीं, एवरीथिंग इज ओके, सब अच्छा लगा। इतना अच्छा ज्ञान सुन के मैंने उस भाई से पूछा, अरे भाई आपने ये ज्ञान लिया कहाँ से है, हमें बताओ तो सही, हम जाएं, जो सोर्स है उसको तो मिले। अभी तक वो भी बड़े ध्यान से धीरे धीरे परिचय दे रहा था, ताकि इस व्यक्ति को कोई संशय ना आ जाए। उसने कहा हाँ, वो बाबा मम्मा जो हैं, अभी शुरू होती है बाबा मम्मा की बात, वो दिल्ली में आए हुए हैं। उन दिनों में क्या था, अभी तो आप यहाँ आते हैं ना सर्दियों में, उन दिनों में बाबा मम्मा मधुबन से, माउंट आबू से, कभी दिल्ली, कभी कानपुर, कभी बॉम्बे, कभी पूना, ऐसे जगहों पर, कुछ कभी सहारनपुर भी आते थे, ऐसे जगहों पर आते थे। अम्बाला कैंट भी आए। तो हमने कहा हम तो मिलने जाते हैं। उसने लिख दी चिट्ठी, हम दिल्ली आ गए, बाबा मम्मा आए हुए थे मिलने के लिए। तो देखिए रात्रि को पहुँचे, पहली दफ़ा दिल्ली आए थे, तो वहाँ हमें एडमिशन मिल गई, पता नहीं कैसे कुछ उसने कहा होगा। और सुबह फिर क्लास के बाद बाबा से मिलने के लिए मिलाया। एक वो थी सिकंदराबाद की, अभी बहन थी, अभी तो नहीं है, वो शाहबाद की टीचर थी, लीला बहन, अभी तो वो भी चली गई। सब चले गए जो हमारे साथी थे, हम बताएं आपको। तो वो उसने बाबा से मिलाया, समझाया ये सब। बाबा हम कैसे बाबा मम्मा से कैसे मिलते थे पता है आपको? कोई हाथ नहीं जोड़ते थे, कोई पाँव को हाथ नहीं लगाते थे जैसे आजकल गुरु गुसाई हैं। बाबा की गोद में जाते थे, समझे? बाबा हैं, कौन है? गोपी वल्लभ, प्रजापिता ब्रह्मा, शिव बाबा, उसमें प्रवेश है, एकदम रूहानियत से भरा हुआ।
आकर्षित करने वाला। हमें किसी ने नहीं कहा था कैसे मिलना, जाके गोद में गए, बाबा ने गोदी में लिया, थपथपाया और कहा, पूछा इंजीनियरिंग, पता था उनको भाई इंजीनियरिंग में पढ़ता है। कहता 4-5 साल का कोर्स है। ओ, बाबा ने पता क्या कहा, बच्चे तो बहुत लंबा कोर्स है। बाबा ने वरदान दे दिया, एक भविष्यवाणी कर दी, बच्चे ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। आप बताइए, अभी मैं 10-12 दिन का स्टूडेंट जिज्ञासु, तो मुझे कह रहे हैं बाबा बच्चे ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। आप बताओ, अब देखो आई भी नहीं काम, देखा या तो जब इंजीनियरिंग पास कर ली, बाबा के पास आए, बाबा ने कहा देखो मैंने कहा था नहीं आएगी, तुम इसी लिटरेचर के कार्य में लग जाओ। जगदीश जी के बोलो बात की बात है। तो जो ये बाबा का पहला वरदान था, बच्चे ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाले नहीं। आप कहिए इसमें संशय भी उठाएंगे, देखो भाई, लेकिन हमें तो बाबा ने मुख से निकला, नहीं आई तो नहीं आई। फिर मम्मा से मिले, बाबा से मिले, मम्मा के भी गोद में जाते थे, माँ थी, माँ जगदम्बा सरस्वती, ऐसी उनकी रूहानी गोद में जाते थे। बाबा मम्मा से मिल के आए, तो आया जब वापस, तो जब बाबा ने कहा काम नहीं आएगी तो पढ़ने की क्या दरकार है, एक लेटर लिखा बाबा को इंग्लिश में, स्वयं मैंने अपने हाथों से इंग्लिश में बाबा को लेटर लिखा, डियरेस्ट शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, ऐसे लिख करके लेटर 2-4 लाइनें लिखी। बाबा आई, बड़े खुश खत बना, उन दिनों में कंप्यूटर नहीं थे, बॉर्डर लगा के खुद बनाया। आई डोंट वांट टू, क्या होता है इंजीनियरिंग, क्या करते हैं इंजीनियर, आई डोंट वांट टू कंस्ट्रक्ट building and design building, but I want to be a cornerstone of the huge edifice which you are erecting. Edifice माने building। तो इतना बड़ा आप महल जो सतयुगी महल बना रहे हैं, उसमें मैं भी एक छोटा सा पत्थर बनना चाहता हूँ। फिर लिखा, I don't want to design roads and highways, but I want to run on the highway going to Paramdam and then coming to Golden Age Satyuga, ये लिखा। तो बाबा को लेटर गया, बड़ा खुश खत बना के, बड़ा सा लिखा, बॉर्डर बना के। बाबा का फौरन जवाब आया 2 दिन के अंदर। देखो बाबा ने फिर क्या इंस्ट्रक्शन दी, चाइल्ड बी पेशेंट, सब्र करो। इंग्लिश में बाबा ने जवाब दिया, give this knowledge to your co-engineers and to your family in लौकिक मदर फादर अर्थ। तो हमने कहा जो बाबा ने अब ये डायरेक्शन दे दिया तो वही मानना पड़ेगा ना। फिर ठीक है, हमने फिर वो तो स्टूडेंट को तो ज्ञान देना शुरू किया, तो हमारी अपने मेरे कमरे में क्लास चालू होगी, तो छोड़ दिया। फिर वो बाहर आ गए, एक कमरा लिया वहाँ पर, वो पटियाला में एक भूपिंद्रा रोड है, पटियाला में कोई पटियाला वाले बैठेंगे, भूपिंद्रा रोड, वहाँ पर वो एक लिया जगह, वहाँ क्लास शुरू की। तो उन दिनों में बहनें भी फ्री थी, दादियाँ जो आजकल दादियाँ, वो अब तो दादियाँ रही नहीं, तो मैं मिट्ठू बहन भेजी बाबा ने। एक मिट्ठू बहन थी, आपको शायद पंजाब वालों को मालूम हो, उसके बाद लुधियाना में रही मिट्ठू बहन शायद, वो हमारे भेज दी। तो सेंटर वहाँ पटियाला में सेंटर बन गया, तो बड़े खुश हुए, बहुत कुछ हो गया। तो जैसे कैसे बहुत मुश्किल से, हम स्कॉलरशिप होल्डर थे हमेशा, तो जैसे कैसे हमने इंजीनियरिंग पास कर ली, पता नहीं कैसे पास की, विदाउट एनी स्टडी, बगैर पढ़ाई किए। तो जैसे इंजीनियरिंग पास तो हो ही गई। तो जब पास कर लिया बाबा के पास, हाँ इसी बीच में हम क्या, बाबा ने कहा ना अपने लोग एक फैमिली को ज्ञान दो, तो हम अपने लोग के घर में गए। हमारा गांव था रादौर के पास, एक गांव है, वहाँ गए। तो अपने लौकिक फादर को, मदर को, सबको ज्ञान दिया। सब कहें बिल्कुल ज्ञान बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमारे लौकिक फादर ने कहा ज्ञान तो बहुत अच्छा है, मुझे एक मेरी इच्छा है। मैंने क्या इच्छा है, अगर आपका बाबा यानी मेरा बाबा को उनको कुछ दिखा दे तब मैं मानूंगा। दिखा मैंने कोई साक्षात्कार करा दे। तो मैंने कहा मुझे तो आज तक हुआ नहीं साक्षात्कार, आप तो ना बाबा से मिले हैं, ना मम्मा से मिले हैं, ना दादियों से मिले, आपको कैसे होगा।
आप माने कि हम, लेकिन वहाँ क्लास मुरली सुनते थे, क्लास करते थे, भोग लगाते थे। एक दिन भोग लगा रहे थे, हम ही बैठे, वो उठ के खड़े हो गए उस वक्त, और उठ करके वो किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, यानी वो चल रहे हैं, किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके हाथ में नहीं आया वो। तो बड़े उदास होके जैसे नीचे उतरते हैं ना संदेशिया, वो भी नीचे उतरे, ये रियलिटी में है। तो कहा कि मैं कहाँ गए थे, हम तो बड़े खुश हो रहे थे, कोई चीज़ देख रहे हैं, ये हम तो चाहते थे कोई पता लगे। कि मैं कहीं गया, मुझे एक छोटा सा श्री कृष्ण, बहुत बच्चा, छोटा 5-6 साल का छोटा, वो देखा सुंदर, मैंने उसको, वो श्री कृष्ण के बड़े भगत थे, बाबा का भक्ति का भी फल देता है, तो मैं उनको पकड़ूं तो वहाँ चला जाए, यहाँ पकड़ूं तो वहाँ चला जाए, यहाँ पकड़ूं तो मेरा हाथ नहीं आया। बताओ, मैंने कहा क्यों नहीं आता है? फिर कहते, फिर आपका बाबा मुझे कहता है, बच्चे तुम धारणों पर चलोगे, तुम ज्ञान को सुनोगे, ज्ञान को मानोगे, तो श्री कृष्ण तुम्हारी गोद में आएगा। ये स्वयं भगवान के महावाक्य, अब मुझे तो बताया, आज से 65 साल पहले की बात है, मैं याद है तो बता। तो फिर ठीक है, अब अगले दफ़ा फिर भोग लगाया, फिर वो ध्यान में चले गए, तो श्री कृष्ण उनकी गोद में आया, उनके इतने आंसू आए, इतने आंसू आए, क्योंकि वो श्री कृष्ण के बहुत भगत थे। बाबा भक्ति का भी फल देता और ज्ञान का भी तो मिलता ही है, जो जिसकी इच्छा होती है। बहुत खुश हुए, तो सारा परिवार ही ज्ञान में आ गया, माता जी, पिताजी, और भी हमारी सिस्टर थी अमृतसर में, राज बहन, उसने तो शरीर छोड़ दिया, वो अभी नहीं रही, और सब चले गए, माता जी चले गए, पिताजी चले गए, कितने, एक हमारे बड़े भाई थे लक्ष्मण जी, वो भी ज्ञान में आ गए, वो भी चले गए, शरीर छोड़ दिया, क्योंकि काफ़ी 65 साल तो बीत गए। तो उसके बाद फिर जब ये हुआ, वो ज्ञान में आ, सारा लौकिक परिवार ज्ञान में आ गया। इसी तरह करते करते किसी तरह से हमने इंजीनियरिंग भी पास कर ली। तो फिर लौकिक माता पिता को लेकर के हम आए बाबा के पास मधुबन। मधुबन में आए तो बाबा थे, मम्मा थे। उस वक्त वो बाबा मम्मा से मिले, तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें कहा था सेवा में लगाना, तो सेवा में लगा दिया। कोई हमने डिग्री लेने के बाद कोई हमने जॉब नहीं किया, और इस ईश्वरीय सेवा में बाबा ने लगा दिया। उस वक्त 1965 होगा, ऐसे कुछ, हाँ 64-65 की बात है, 64 होगा। तभी से हम पहले कहाँ भेजा, भ्राता जगदीश जी के पास हम गए थे। इंजीनियरिंग पास करके कुछ नहीं, कोई नौकरी नहीं की, कोई जॉब नहीं किया। बाबा चाहता तो कहता चलो जॉब कर लो। हमारे लौकिक फादर ने कहा मम्मा को, मम्मा अगर ये जॉब करेगा तो हमें पैसे की दरकार नहीं, यज्ञ में लगाएगा। मम्मा ने कहा नहीं नहीं, जो बाबा कहता है, बाबा जन्मपत्री जानता है, वो ही करना है। मम्मा ने भी ये कहा, सब मम्मा के महावाक्य। तो ठीक है, अब देखो एक लौकिक फादर खर्चा करके पढ़ाए लिखाए करे, वो फिर उसकी इच्छा ना पूर्ण हो, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा जैसे बाबा कहता है वैसे ही हो। तो हम फिर जगदीश भाई जी के साथ काफ़ी समय तक वो रहे, 3-4 साल तो उनके साथ रहे। सारी प्रिंटिंग क्या होती है आप बताओ ना, इतना बड़ा विश्वविद्यालय है तो प्रिंटिंग क्या होती है, क्योंकि बाबा ने कार्य कराना था, तो वो हम कार्य करते रहे। पहले 30 साल तक मैं समझता हूँ, या 28 साल तक दिल्ली में कार्य किया खूब, मुझे याद है। अब सारा स्थूल कार्य भी किया, यानी कि हम कोई सेठ बन के बैठे या वो क्या नहीं। कमला नगर सेंटर था, 3 मंजिला 4 मंजिला पता नहीं, वहाँ से उठाते थे पेपर का, नीचे उतरते थे, उतर के फिर जाके साइकिल पर रख के जाके प्रिंटिंग कराते थे। तब की बात है, बहुत पुरानी बात है, जब अभी क्या था, पार्ट ऐसा था, यज्ञ का भी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं थी, मॉनेटरी कोई हालत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो वो करते रहे, और ये प्रिंटिंग भी चालू हुई, सब कुछ होता गया। तो एक दफ़ा हम मधुबन में आए, हम बताएं आप, तो बाबा के सामने बैठे थे। उस वक्त पहली एग्जीबिशन
बॉम्बे में लगी थी, वो सागर के कंठे पर, और गवर्नर पकवासा ने उसका उद्घाटन किया था। बाबा ने क्लास के बाद कहा, बच्चे तुम बॉम्बे जाओ। बॉम्बे भेज दिया। कब वो एग्जीबिशन देख के आओ, मुझे बताओ कैसी हो। मैं गया, देखा, 1-2 दिन रहा, वापस आया मधुबन। बाबा ने कहा, बताया ये है, ऐसे ऐसे है। तो मैं कई आइडियाज़ और कई बातें ये वहाँ से मिल गई। तो मैं वापस आया दिल्ली में, हमने चित्र बनवाने शुरू किए, पेंटिंग्स। आर्टिस्ट एम्प्लॉय के पैसे हमको मिल गए थे अपने लोग के तरीके से, कोई मिला था कुछ वर्षा को, कुछ को चित्र बनवाया। और कुछ समय के बाद हम बाबा के पास मधुबन में लेके आए, चित्र रख दिए, 20 चित्र बनवाया। एग्जीबिशन की पहली हम बनवा के लाए। तो बाबा ने देखा, देख के कोई करेक्शन की, कोई और डायरेक्शन दी, ये चेंज हो, वो सब बताया। यानी बाबा स्वयं देख करके अपने कमरे में गए और फिर मुझे कमरे में बुलाया। आप बाबा का कमरा देखा? ऊपर सबने देखा है, हाँ या ना? देखा? कई उन्होंने नहीं देखा शायद, अभी देखना जा करके। वहाँ गद्दी बिछी हुई है और बाबा की चारपाई भी पड़ी है। बाबा फिर गद्दी पर बैठे। मुझे कहा, आओ बच्चे गद्दी पर मेरे साथ बैठो। बाबा बोला, मेरे साथ बैठो। मैं तो वो करूं संकोच कि बाबा की गद्दी पर मैं कैसे बैठूं। फिर बाबा के देखो भावा के कितने वंडरफुल थे। बाबा ने कहा, बच्चे, जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी। फिर आगे बोला, यहां भी और वहां भी। वहां कहां? वहां कहां बोलो? गोल्डन एज में जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहां भी और वहां भी। तो ये वरदान दिया, बड़ी खुशी हुई। देखो क्या हम छोटा सा काम करके आए थे। ही इज ऑलमाइटी अथॉरिटी, इतना कितना बड़ा बाबा है। हम छोटे छोटे बच्चों से कहते हैं, जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहाँ भी और वहाँ भी। बड़ी खुशी हुई बहुत। अभी भी मैं कह रहा हूँ, मेरे आंखें भर जाती हैं, बाबा का वरदान है। तो उस दिन से बहुत ये वरदान लेकर गए। बहुत चित्र बने, बहुत प्रदर्शनियाँ बनी, बहुत मेले बने, म्यूज़ियम बने, बात मत पूछिए। जगह जगह प्रदर्शनी बनती थी। वो ये सेवा जो है वहाँ पर हमको मिल गई, हम लोगों ने की और चलते रहे। और उसके बाद कई जगह मेले हुए। पहले ये सेवा, ये आजकल तो कंप्यूटर है, लगाओ टिक लगाओ तो चित्र बन जाएगा। उस समय हर एक चीज़ हाथ से बनानी पड़ती थी। आर्टिस्ट होते थे, ब्रश और रंग लेके पहले ड्राइंग करेंगे, फिर चित्र बनाएंगे। जैसे शिव बाबा का चित्र है, किरणें बनाएंगे, लिखेंगे एक एक चीज़। अब तो फटाफट की और चित्र बन जाता है। उस समय एक एक चीज़ हाथ से लिखनी पड़ती थी। तो चित्र बने बड़े अच्छे से, तो मेले बने, चित्र बने, प्रदर्शनियाँ बनी, जगह जगह बहुत सेवा हुई इससे पहले। तो ये कार्य हुआ तो बाबा ने इसके निमित्त बनाया, बाबा ने सेवा ली है। तो क्योंकि भाई इतने हमें इंजीनियरिंग में थोड़ी बहुत तो ड्राइंग आती थी, वो सीखे हुए, तो ये काम आई इस चीज़ में। चलते रहे और बाबा मामा से मिलते रहे, सब होता रहा। और एक प्रदर्शनी ऊपर भी बाबा के होते हुए प्रदर्शनी लगी थी ऊपर, जहाँ अभी म्यूज़ियम है ना, उसके साथ एक जगह थी, वहाँ पर प्रदर्शनी लगाई थी। तो ये करते करते फिर हम ये जगदीश भाई जो थे, उन दिनों में कुछ समय के बाद बाबा तो अव्यक्त हो गए और फिर फॉरेन की सेवा शुरू हुई। 77 के बाद फिर फॉरेन की सेवा हुई। तो जगदीश भाई बड़े बिजी हो गए, कभी सिंगापुर जा रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। तो फिर मीटिंग हुई कि ये किताब बुक्स कहाँ छपेंगी, कौन छपाए, इसको कौन देखे। फिर हमको इसकी सेवा भी मिल गई, क्या कहते हैं ये प्रिंटिंग डिपार्टमेंट भी कहा, आप इसकी सेवा करो इसमें लग। तो हमने प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में भी सेवा शुरू की।
तो क्योंकि बहुत दिल्ली में आप जानते हैं कितनी बड़ी दिल्ली है, कभी ओखला जा रहे हैं, कभी जा रहे हैं नारायणा जा रहे हैं, कभी रोहतास नगर जा रहे हैं, कहाँ प्रिंटिंग होती थी। और ये भी देखना होता था कि भाई उन दिनों प्रिंटिंग भी बड़ी डिफ़िकल्ट थी, अब तो बड़ा इजी है, प्लेट बनाना इजी, सब बनाना इजी, उस सब बहुत डिफ़िकल्ट थी। तो हमने फिर क्या किया कि सोचा, बड़ी दादी से बात की कि अगर हम अपनी मशीन लगा लें तो हमें इतना चक्कर घूमना नहीं पड़ेगा। अब बताइए, और वो सब मशीन भी बड़ी महंगी होती थी, अब तो बहुत इजी है लेना, और लेना बड़ा मुश्किल था। फॉरेन से मशीनें नहीं आ सकती थी, बड़ी डिफ़िकल्टी से मशीनें आती थी, बहुत महंगी होती थी, बड़ा लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता था, क्योंकि वो फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ता ना। तो एक मशीन ली, वो दादी देखो उस मशीन का उद्घाटन करने के लिए स्वयं दादी प्रकाश मणि हमारे कृष्णा नगर सेवा केंद्र पर आई। एक बड़ी बात थी प्रिंटिंग मशीन चलाना करना। फिर मशीनें लेते गए, प्रिंटिंग चलती रही, हम करते रहे, बाइंडिंग, प्रिंटिंग, मशीनिंग सब कुछ होता गया। ये सब कुछ चलता रहा। ये कार्य तो हमारा डिपार्टमेंट, अब तो देखो पहले यहाँ था ज्ञान अमृत भवन, हाँ ज्ञान अमृत था पहले, हमारा ज्ञान अमृत होता था 5-7 हज़ार, करते करते 30,000 हुआ। फिर अंत में जब लॉकडाउन से पहले 3,15,000 हो गया था। अब लॉकडाउन में भाई बहनों ने कम कर दिया, तो अब तो लगभग 2 लाख के बराबर है ज्ञान अमृत, लेकिन फिर भी उस हिसाब से कम है, क्योंकि इतने हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्लास है, ऐसे है। तो आप रिक्वेस्ट है कि आप ज्ञान अमृत की संख्या बढ़ाओ, हम आपसे कह रहे हैं। तो इस प्रकार से चलता रहा। तो बस अब तो हम कहते हैं बहुत समय बीत गया, कहते हैं मच वाटर हैज फ्लोन इन द यमुना रिवर, बहुत पानी बह गया है, अब क्या करना है हमको, क्या लक्ष्य है हमारा, क्या बनना है, क्या बनना चाहते हैं हम सभी, बोलो लक्ष्य क्या है, बोलो क्या लक्ष्य है। आप बोलोगे लक्ष्मी नारायण, यही लक्ष्य है, और कोई है? वो बोलता ही नहीं है, मैं ही बोल देता हूँ कि लक्ष्मी नारायण तो बनेंगे बाद में, पहले क्या बनना है, बाप समान बनना है। जैसे हमारे बाबा थे, बाप समान फरिश्ता बनना है। देखो कर्मातीत फरिश्ता बनना है, कर्मातीत। बाबा एकदम कर्मातीत फरिश्ता बन गए। देखो कैसे बने कर्मातीत फरिश्ता, ने एक दिन में तो नहीं बने। भले बाबा का रथ था, बाबा ब्रह्मा बाबा का रथ था, ब्रह्मा बाबा रथ था शिव बाबा का, बाबा का तो उसका अजूरा तो मिलता ही है, लेकिन पुरुषार्थ तो उन्होंने अपने बहुत किया ना। उन्होंने, हम जानते हैं, सुबह सुबह बाबा आते थे 4 बजे, वहाँ पर हमें योग कराते थे, उसमें हिस्ट्री हॉल में योग कराते थे बाबा। देखो हमेशा वो बाबा बच्चों को याद कराते थे। बच्चे शिव बाबा याद है पूछते थे। एक दफ़ा क्या था, मैं सुनाता हूँ एक बात, इंसिडेंट बाबा का। बाबा शाम को वो खेलते थे, मैं तक ब्रह्मा बाबा उस वक्त 85 ईयर्स था या कितनी उम्र थी, खेलते थे। क्या खेलते होंगे बताओ? हैं? बैडमिंटन नहीं, क्रिकेट खेलते थे पहले। होता ना, आजकल बच्चे नहीं खेलते क्रिकेट। वो एक पाला का लगाएगा बाबा, तो ऐसे हमारा दादा बिछड़तन थे, वो बाल फेंकते थे, बाबा जोर से लगाते थे, और हम बच्चे जाके वो उसको पकड़ते थे। तो एक दफ़ा बाबा खेल रहे थे, मुझे ये सीन ऐसा अच्छा लगा, मैंने कहा बाबा की फ़ोटो ले लेता हूँ मैं। मेरे पास कैमरा था, तो बाबा खेल रहे थे जहाँ भी है ना वो शांति स्तंभ, ये पूरा मैदान था, कोई बिल्डिंग नहीं थी, पूरा मैदान था, ग्रासी मैदान था, वहाँ खेल रहे थे। तो बाबा आए, खेल रहे थे, तो मैंने फ़ोटो कैमरा निकाल लिया लेने के लिए। बाबा ने खेल बंद कर दिया, ये रियल। बाबा कहते हैं क्या करते हो, फ़ोटो नहीं खींचो। मैंने कहा ठीक है बाबा, नहीं खींचते। फिर बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए। देखो कौन से महावाक्य, शिक्षा क्या दी, बच्चे मेरा तो फोटो आएगा ही नहीं। कौन बोल रहा है ये? शिव बाबा कहता है मेरा तो फोटो आएगा नहीं, ना ब्रह्मा की आत्मा का फोटो आएगा, और ये शरीर छी है, छी मैंने, वो ठीक नहीं है, पाक थोड़ा अभी बन रहा है पाक।
सात्विक में शरीर भी शुद्ध होता है और वो भी शुद्ध होता है, क्या नाम, आत्मा भी शुद्ध होती है। लेकिन संगम पर तो शरीर तो हमारा अभी शुद्ध नहीं है ना, आत्मा शुद्ध कर रहे हैं। तो बाबा ने ये बोला, बच्चे ये फोटो क्या करोगे? फिर बाबा ने थोड़ी देर बाद बोला, अच्छा बच्चे तुम्हारा दिल है तो खींच लो। तो खींचा, लेकिन हमने रखा तो है नहीं। वो कैमरे भी ऐसे होते थे, कोई पता नहीं कैसे कैसे कैमरे थे, क्या होता था, रील दुलाओ, ये करो वो करो, बड़ा मुश्किल होता था। तो हमने तो वो रखा ही नहीं। फ़ोटो रखते तो बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन रखा नहीं। वैसे फ़ोटो आजकल बहुत मिल जाते हैं। तो देखो बाबा अपने शरीर से और औरों को शरीर से बाहर निकालते थे कि ये शरीरों पर ध्यान नहीं होना चाहिए, शरीर से परे जाओ, अशरीरी बनो। मुझे भी अशरीरी शिव बाबा को देखो, ब्रह्म तन में किसको देखो, क्या कहता है बाबा, मेरे में भी शिव बाबा को देखो, अपने को भी अशरीरी समझो, अपने आत्मा समझ, ब्रह्मा को भी याद ना करो, बाबा ये कहता है। वो शरीरधारी है ना, लेकिन ब्रह्मा कौन है ये तो हम बच्चे ही जानते हैं ना। हू इज़ ब्रह्मा? फर्स्ट मैन, पहला है ब्रह्मा, सृष्टि का पहला आदि पिता एडम है, एडम एंड ईव, आदम और बीबी। एक ये देखो तीन चीज़ें हैं, तीन सत्ता हैं जिसकी सब दुनिया पूजा करती है, याद मानती है। एक गॉड को, एडम एंड ईव को, आदम और बीबी को, या ब्रह्मा सरस्वती को। सब धर्म वाले किसी न किसी तरीके से मानते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल है। तो देखो हम सोचते थे मैं किसके साथ खेल रहा हूँ, किसकी फ़ोटो ले रहा हूँ, फिर तो मिलेगा नहीं। आदम तो है ना उसमें। वो कहते हैं कि आदम क्या है, कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, ये कहावत है उर्दू में, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, परंतु क्या है फिर, आदम खुदा के नूर से जुदा भी नहीं है। ये देख लो। बल ब्रह्मा बाबा कहते मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल वो हूँ। कई बातें बाबा अपने लिए कहते हैं, मुझे याद मत करो, मुझे मत देखो। बाबा कहते हैं आदम को खुदा तो नहीं कह सकते, खुदा, परंतु खुदा के नूर, उसमें शिव बाबा नूर है ना, लाइट है ना, वो आता है, उससे जुदा थोड़ा है। तो ये हम बाबा से मिले जुले, बड़े लक्की हैं। खाया बैठा, मुख में बाबा देते थे गिट्टी समझते हैं, गिराई। जब ब्रह्मा भोजन होता था तब हर एक बच्चा उठता था, बाबा उनके मुख में गिराई देते थे, लो बच्चे खाओ, टोली खाओ। वो खुद खाता था और हमें भी खिलाता था। इस प्रकार से बाबा ने हम बच्चों की पालना की। बहुत खुश नसीब हैं कि ऐसे बाबा मम्मा के संग में रहने का, मिलने का, साथ मिलके कार्य करने का, डायरेक्शन लेने का, करेक्शन लेने का, सारा बाबा के साथ ये हमें बहुत बहुत एक गोल्डन चांस मिला। और अब तो देखो घर चलने की तैयारी है। वैसे ही हमारी एज 86-7 हो गई है, वैसे भी दुनिया का सामने हाल क्या आप देख रहे हैं। अब घर जाने की तैयारी है ना। अब क्या बाबा क्या कहता है, घर क्या करना है, घर जाना है, अब घर जाना है। इसी प्रकार से बाबा से मिले, मम्मा से मिले, सभी दादियों से मिले हम, दादी प्रकाश मणि, दीदी मनमोहिनी, सब ने हमारी पालना की, देखा जाता मुझे याद है। सब ने पालने में की, इंस्ट्रक्शन भी दिए, डायरेक्शन भी दिए, करेक्शन भी किया। हर प्रकार से दादियों की, बाबा की, मम्मा की, और सब बड़े भाई जगदीश भाई, रमेश भाई, सब भाइयों से मिलने का मौका मिला। उनसे सब मिल कर के कार्य करना भी के मौका मिला। और अभी तो बस यही तैयारी है। अब हम सबको क्या करना है, सेवा तो करनी है, लेकिन अब घर जाने की भी तैयार रहना है। वैराग चाहिए हम सभी को वैराग चाहिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।